हेलो दोस्त। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 G3 का देखिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? विनिमय अधिनियम 1973। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? ब्रिटिश पीएम नॉर्थगुप्त समिति द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई थी। यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जो कि एलिजा इम्पे थे। इनमें 3 अन्य न्यायाधीश हैं। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था और उस भाग 5 में है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 तक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या वर्तमान में 34 है। उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 124। 2। जजों की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? न्यायाधीश के जजों की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? भारत का नागरिक हो और 5 वर्ष तक एक या अधिक हाईकोर्ट में लगातार जज रहा हो, और या तो 10 वर्ष तक एक या अधिक हाईकोर्ट में लगातार अधिवक्ता। अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व विशेषाधिकारों का भत्तों का उल्लेख है। अनुच्छेद 135 में सर्वोच्च न्यायालय का संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। मानवाधिकार की 3 पीढ़ियां का अवधारणा कारिल वासेक द्वारा दिया गया था। मानवाधिकार की पहली पीढ़ी थी नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों से संबंध। दूसरी पीढ़ी थी आर्थिक और सामाजिक अधिकार। तीसरी पीढ़ी थी सामूहिक अधिकार। मानवाधिकार का आधार स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व, जो कि फ्रांस से लिया गया है। भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना किस मुख्य घटना के बाद की गई थी? मुंबई आतंकी हमला 2008। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए अधिनियम 2008 में आया था। इसके गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसके प्रमुख राकेश अग्रवाल है। लंदन भारतीय उच्चायोग हमला 2023 जांच, जो कि एनआईए द्वारा किया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। उनको उपाधि आलमगीर की मिली थी। इनके पिता शाहजहां थे। इनकी माता मुमताज महल है। इन्होंने किस किस चीजों पर पाबंदी लगा रखी थी? नवरोज उत्सव पर, झरोखा उत्सव पर, दर्शन उत्सव पर और दरबार में नृत्य पर। इन्होंने ये औरंगजेब वाद्यंत्र बजाते थे? वीणा। और समुद्रगुप्त भी वीणा वादक थे। इन्होंने बीवी का मकबरा बनवाया, जो कि अपने पुत्र आजम शाह। बीवी का मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है और ये ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। बीवी के मकबरे को ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को दिल्ली में मृत्युदंड दिया था? गुरु तेग बहादुर जी को 1675 में इस्लाम कबूल न करने पर। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी हैं और पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी हैं। 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था शुरू की थी और इन्होंने पुस्तक जपू जी और बाबरनामी लिखी थी। 550वीं जयंती इनकी 2019 में मनाई गई थी। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु रामदास। ये अमृतसर की स्थापना की थी और गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि के जनक हैं ये। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था और इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त किया था। ये अंतिम सिख गुरु थे। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कंवर की उपाधि दिया था। इनकी रचना है जफरनामा, जो कि औरंगजेब को फारसी भाषा में लिखा। जैविक खेती करने वाला पहला पूर्ण राज्य सिक्किम है। जैविक खेती करने वाला पहला यूटी में लक्षद्वीप है। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद है। आधुनिक जैविक खेती के जनक अल्बर्ट हावर्ड हैं। प्राकृतिक खेती के जनक सुभाष पालेकर हैं। जब दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है तो उसे क्या कहा जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार देश की सीमाओं के अंदर जो होता है वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। विदेश व्यापार नीति 1992 में आई थी। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये एक्ट फेरा एक्ट 1973 में आया था, लागू 1 जनवरी 1974 को हुआ था। फीमा एक्ट 1999 में आया था, ये फॉरेन, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 7,846। और स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, पूरा 2012 में हुआ था। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। एनएच 44। कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? सिक्किम। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। प्रमुख परियोजना कोसी बिहार की है, कोसी परियोजना बिहार की है। तवा तवा वाड़ सागर मध्य प्रदेश की है। रामगंगा रिहंद माता टीला यूपी का है। हीराकुंड उड़ीसा का है। इडुक्की केरल का है। श्रीशैलम नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश का है। दमन और गोवा के बीच की तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। कर्नाटक से कन्याकुमारी मालाबार तट। और कौन सा प्रमाणित शहर ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी करने वाला पहला शहर बन गया है? गाजियाबाद 1976 में मेरठ से अलग हुआ था, और ये हिंडन नदी के तट पर है। अन्य नाम इसका है गेटवे ऑफ यूपी। और इसका संस्थान पुलिस संग्रहालय साइंस पार्क में स्थित है। यूपी में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी को दीपों का शहर कहा जाता है, और ये गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी के पर्यटन स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, चौखंडित स्तूप। अनुसंधान संस्थान केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। आलू शिमला में है। औषधि लखनऊ में है। भारत मौसम वेधशाला अनुसंधान संस्थान पूरे 1991 में विदेशी मुद्रा संकट के दौरान भारत को किस संस्था ने ऋण प्रदान किया था? आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। इसमें मुद्रा ईएसडीआर चलता है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ईएसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। संस्था एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उदय यूडीएवाई इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका उद्देश्य था महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से हुई थी। लॉन्च बलिया यूपी से हुआ था। इसका नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 2021 से हुई थी। लॉन्च ये महोबा उत्तर प्रदेश से हुआ था। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नए तथ्यों की खोज करना या ज्ञात तथ्यों की नई व्याख्या करना। पहला चरण इसका पहला चरण है समस्या की पहचान, और अंतिम चरण है मिर्च का तीखापन कैप्सीसीन के कारण होता है। कैफीन कॉफी, चाय और चॉकलेट में पाया जाता है। एथेनॉल ईंधन में, और टेनिन चमड़ा, और निकोटीन तंबाकू में। एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करता है, और इसकी खोज 1983 में एचआईवी के द्वारा हुई थी। भारत में पहला मामला 1986 में चेन्नई में आया था ये एड्स का। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मोंडेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में है। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। जगन्नाथ मंदिर कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में है। कालीघाट काली मंदिर कलकत्ता में है। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। शास्त्रीय नृत्य में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? 9। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक यूपी का है, और सत्रिया असम का है। किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? अनूप जलोटा को।
अनूप जलोटा को सितार सम्राट पंडित रविशंकर को कहा जाता है। सरोद सम्राट अमजद अली को कहा जाता है। बांसुरी सम्राट हरिप्रसाद चौरसिया को कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला बिहार की है। गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश की है। फंड चित्रकला फंड की है। फंड चित्रकला राजस्थान की है, ये देख लीजिएगा। फंड चित्रकला राजस्थान की है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र की है। पट्ट चित्रकला उड़ीसा की है। कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश का है। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष की बुक है और इनकी और बुक है अंग्रेजी में इन्हें अमिताभ घोष को अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय की है और इनकी बुक थी, लेकिन आपको वो भी याद ही होगी क्योंकि वो बार बार पीछे कराया जा रहा था, इसलिए नहीं लिखे हैं। जो मतलब देखे हैं कि नहीं कराया जा रहा था बार बार, वही लिखे हैं। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किस जनजाति नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा। द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। इनकी शुरुआत 1985 में हुई थी। लाइफ टाइम के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। रेगुलर कैटेगरी के लिए 10 लाख दिए जाते हैं। कौन सा संगठन मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। किरण सूर्य किरण एक सैनिक अभ्यास है जो भारत और किसके बीच होता है? नेपाल के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। वरुण शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? नागर शैली का। नागर शैली उत्तर भारत में नागर शैली में उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में। वेसर शैली दोनों का मिश्रण है, इन दोनों का, नागर शैली और द्रविड़ शैली का। इंडिया अ डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये प्रणय लाल की बुक है। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? टेनिस से। टेनिस की 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता विंबलडन और यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। विंबलडन ओपन 1877 से शुरू हुआ था और यूएस ओपन 1881 और फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। उनका होने का क्रम है अफवाऊ, AFWU देख लीजिएगा, ए से देख लीजिएगा और FW से और C से ये लिखे रखे हैं। नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ। इसको मनरेगा का नया नाम क्या है? वीवी ग्राम जी।